करवाएंगे, इथेनॉल डालेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पे हम लोग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करने आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग मेनली रिएक्शन करवाएंगे ग्लिसरॉल और आपके KMnO4 का। KMnO4 जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब कि ये ऑक्सीजन के एडिशन में हेल्प करता है। आप किस क्लास में आप लोग? 10th में। ठीक। अब हम लोग सर ग्लिसरॉल डालेंगे। ये एक ऑर्गेनिक ग्रुप का पार्ट है और ये भी एक अल्कोहल, एक तरीके का अल्कोहल है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर ये ऑक्सीडाइज स्लोली करता है। इसका केमिकल फार्मूला है C3H8O3। ये एक टाइम टेकिंग रिएक्शन होगा सर, अप्रॉक्स 2 मिनट्स लगेगा सर। ठीक है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या होने वाला है? सर ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब काफ़ी हीट प्रोड्यूस होगा इसमें और फ्लेम भी निकलेगा इसमें। एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? उसमें हीट जो काफ़ी कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। काफ़ी कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। यस सर। और एक्सोथर्मिक में हाई अमाउंट में हीट हाई प्रोड्यूस अमाउंट में। ठीक। और 2 मिनट लगेगा तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। यस, 2 मिनट बाद भी रिएक्ट करेगा। ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करके बता सकते हैं केमिकल बॉन्ड के हिसाब से क्या हो रहा है इसमें? तो सर इसमें नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। इसमें सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे अभी इसका कलर है, आप देख सकते ये डार्क पर्पल कलर का है, दिखने में आपको ब्लू लगेगा। रिएक्शन के बाद ये लाइट ब्राउन बन जाएगा, लाइट ब्राउन कलर। और जो कंपाउंड बनेगा, दो इसमें कंपाउंड बनेगा लास्ट में। एक ग्लिसरिक एसिड बनेगा। ग्लिसरिक एसिड जो होता है वो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे एक्ने को एक्ने के क्योर के लिए, डार्क स्पॉट्स जो काले धब्बे ये हो जाता है आपके फेस पे, और पिंपल्स के क्योर में इस्तेमाल होता है ग्लिसरिक एसिड। दूसरा जो बनेगा वो आपका लाइट ब्राउन कलर का MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये आपका लाइट ब्राउन कलर का होगा। ऑक्सीडेशन में सर ये हेल्प करता है, तो ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होता होगा। साइंस टीचर कौन है यहाँ पे? रशियन प्रोडक्ट क्लीनिंग एजेंट भी है। ये बड़ी बड़ी वाटर टैंक्स में इसको डालते हैं ताकि वो हर सर रिएक्शन ये शुरू हो गया भाई आपका। CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। और अभी फ्लेम निकले। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि बताया था मैंने। इसमें लिक्विड देख सकते होंगे, हल्के अमाउंट में ग्लिसरिक एसिड पर ये फॉर्म हो रहा है। सर ये H2SO4 डाल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब कि रिएक्शन के बाद ये वाटर रिलीज होगा इस रिएक्शन में। और ये इसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल कर रहे हैं एज ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब रिएक्शन होगा। ये भी आपका ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा। अब रिएक्शन के बाद ये आपका मैंगनीज हेप्टॉक्साइड बन रहा है, Mn2O7। ये जो कंपाउंड बना है ये भी आपका हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, स्पेशली अगर आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करवाइएगा, जैसे कि अभी इथेनॉल से रिएक्ट करवाएंगे। अब उसके बाद इथेनॉल डालेंगे तो इसमें H2 गैस निकल रहा है, पॉप साउंड, जिससे फ्लेम भी प्रोड्यूस होगा। इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए सर 1 घंटा के साथ रिएक्शन है लास्ट, एक के साथ एक के साथ हटेगा क्या? इसको डालो उधर रख दीजिए, एक और बार हो सकता है। मेटल एक हो गया पोटेशियम एंड सोडियम, जो कि नाइफ से कट सकता है, तो हम सोडियम निकालते हैं। जी मेटल है। जब हम इसमें सोडियम को डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं,
जब इसको डिज़ोल्व करेंगे तो कुछ देर बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। ये भी टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो आपने भी क्या उसमें कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जी, लेकिन सोडियम जो वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। तो अभी तो रिएक्ट नहीं कर रहा। नहीं, कुछ टाइम लगेगा क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, तो रिएक्शन को कम कर देता है, प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता। और हाइड्रोजन गैस स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक रिएक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें हम हीट देते हैं। जब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकले तो हम इसमें हीट देंगे। अच्छा, ठीक। पीछे हो जाइए थोड़ा। एक्चुअली फैक्टर ऑफ 2 से कम अगर साइंस की बात कहते हैं 2 फिट 4 फीट। आप देख सकते हैं कि बबल निकलना स्टार्ट हो गया है। अगर अंडे को पहले ब्रेक करके रखा हुआ होता तो रिएक्शन कैसा होता? अगर अंडा जो पूरा था कंप्लीट, जल्दी टूटी भी नहीं, अगर आपने पहले से उसको ब्रेक करके रखा होता तब डाला होता तो फिर कैसे रिएक्शन कैसा होता? तेज हो जाती। हालांकि वो तो नहीं। प्रोटीन उसको फ़ौरन एनगल्फ कर लेता है, तभी रिएक्शन तेज नहीं होता। सर ये एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन होगा अच्छा, अब कि सोडियम कितना विगरस रिएक्ट करता है वाटर में। हाइड्रोजन गैस रिएक्शन के बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है? प्रैक्टिकल यूज़ किया किसी ने इस्तेमाल? इसका तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वरना केमिकल के आसपास नहीं हुआ ना। यूज़ का है काफ़ी। मतलब इसको हम सब्सटेंस में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको पता करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसमें नेक्स्ट टाइम मेरी गुजारिश है कि जब कुछ कीजिएगा तो अगर इसका जो परफ्यूम मार साथ परफ्यूम इसको क्या कहते हैं, मतलब H2SO4 क्या क्या होगा? नहीं वो नेमिंग कन्वेंशन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वो पता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, वो नेम राइट। और ये H2SO4 क्या है? लैंग्वेज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अरे नहीं यार, उसको केमिस्ट्री के केमिस्ट्री में इस नेमिंग कन्वेंशन को क्या कहते हैं? मतलब केमिकल बॉन्ड है, मतलब इक्वेशन है। अच्छा बराबर। तो ये कंपाउंड मिल करके जो रिजल्टेंट रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको डिटेल में अगर आप बता पाएंगे तो ये आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, इसमें रिजल्ट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, वेरी इंप्रेसिव, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया।